नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक भाग 2। पिछली बार की कक्षा में हमने मंड के परीक्षण के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के स्रोत के बारे में कि हम जो भोजन करते हैं उसमें जो आवश्यक घटक होते हैं, तो उन घटकों में जो प्रोटीन के स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो मुख्यतः जो दूध, मांस, मछली, अंडे, ये प्रोटीन के भरपूर मात्रा में स्रोत होते हैं। और जो सभी प्रकार की दालें होती हैं जो हमारे घरों में, जैसे दाल बनाई जाती है किसी भी प्रकार की, जैसे कि मूंग की है, चने की है, मोगर है, अरहर की है, तो मटर की है, तो सभी प्रकार की दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमने जाना था कि जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, जिन चीज़ों की रोटी बनती है, जैसे कि चावल है, गेहूँ है, जैसे चावल को मुख्यतः भोजन के रूप में खाया जाता है, तो वैसे ही जैसे गेहूँ की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मक्के की, तो ये जो थे कार्बोहाइड्रेट के भरपूर मात्रा में स्रोत थे। वैसे ही जो दूध से बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं और जो मांस, मछली, अंडे होते हैं और जो सभी प्रकार की दालें होती है, वह प्रोटीन की भरपूर मात्रा में स्रोत होती है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर की भी दाल बनाई जाती है। तो ये सभी प्रकार की जो है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और देखिए, मांसाहारी स्रोत में वो तो हो गए पादप उत्पाद। अब बात करते हैं जंतु उत्पाद की। जंतु उत्पाद में देखिए, मांस, मछली, अंडे, मक्खन, क्रीम, दूध, ये सभी प्रोटीन के भरपूर मात्रा में स्रोत होते हैं। क्योंकि दूध से बनने वाला उत्पाद घी है, और दूध से बनने वाला उत्पाद पनीर है, और दूध से बनने वाला उत्पाद मक्खन है। तो ये सब भरपूर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब हम बात करें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए जिस पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा होती है, हमें उस सामग्री को लेना होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो उबली हुई दाल और जो अंडा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो सामग्री में हम उबली हुई दाल या अंडा लेते हैं, और कॉपर सल्फेट लेते हैं, और कास्टिक सोडा लेते हैं। जो कॉपर सल्फेट है वो विलयन के रूप में नहीं होता है, पाउडर के रूप में होता है। तो कॉपर सल्फेट को थोड़ा सा पानी के अंदर घोल के उसका घोल बनाया जाता है। और कास्टिक सोडा वो भी ठोस रूप में होता है, तो उसको भी पानी के अंदर घोल के घोल बनाया जाता है। और ड्रॉपर चाहिए होती है, और कांच की एक परख नली। तो सबसे पहले प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम उबली हुई दाल ले सकते हैं, और या फिर जो अंडे के अंदर जो पिघला हुआ भाग है वो हम ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक परख नली लेनी है, उसमें थोड़ी सी उबली हुई दाल लेनी है। उस उबली हुई दाल के अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन हमने बनाया था उसकी 2 बूंदें डालनी है, और उसके पश्चात जो हमने कास्टिक सोडे का जो विलयन बनाया था उसकी 10 बूंदें डालनी है। वह दोनों बूंदें डालने के पश्चात में हम उस विलयन को अच्छी तरीके से हिला देते हैं और कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो कुछ समय के लिए रखने के बाद में हम देखते हैं कि जो दाल के जो विलयन का जो रंग है वह बैंगनी हो जाता है, और दाल के विलयन का यह बैंगनी रंग उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम करेंगे वसा का परीक्षण। वसा किन किन पदार्थों में पाई जाती है? सभी प्रकार के तेल, जैसे कि हम हमारे घरों में सब्जियों में जो तेल काम में लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोयाबीन का है, मूंगफली का है, तिल का है, नारियल का है, जैसे बादाम का भी तेल आता है बाज़ार में, वह है। और जैसे बालों में लगाने के लिए आंवले का तेल आता है। तो ये सभी प्रकार के तेल, और सूरजमुखी के बीजों से भी तेल निकाला जाता है, जैसे अरंडी के बीजों का भी तेल निकाला जाता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनसे तेल बनता है वह, और जो घी होता है वह, उसमें वसा की भरपूर मात्रा होती है। तो वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है? वैसे जो दूध, मांस, मछली, अंडे हैं उसमें भी वसा उपस्थित होती है। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि जो मांसाहारी स्रोत है, दूध, मांस, मछली, अंडे, उसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है और वसा भी उपस्थित होती है।
तो वसा का परीक्षण करने के लिए हमें जिन पदार्थों में वसा उपस्थित होती है उनके बीज लेने होते हैं। जैसे कि मूंगफली के बीज होते हैं, तिल के बीज होते हैं, नारियल वगैरह होता है, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक सफ़ेद पेपर लेंगे। एक सफ़ेद पेपर लेके कुछ तिल के दाने लेंगे। हमारे पास अगर मूंगफली उपलब्ध है तो हम मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। तो उन बीजों को लेकर के हम सफ़ेद पेपर के ऊपर उन बीजों को रख के अंगूठे की सहायता से दबाते हैं। तो दबाने के बाद जब हम उस पेपर को धूप में देखते हैं तो उस पेपर पे कुछ हमें तेल के धब्बे से दिखाई देते हैं, और यह तेल के धब्बे उस वस्तु में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सभी प्रकार के जो ये बीज होते हैं, जो मूंगफली, तिल, जो जैसे मान लो नारियल है, तो नारियल के कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर नारियल की कोई मिठाई बनाई जाती है, जैसे कि लड्डू बनाए जाते हैं, तो नारियल को मिक्सर में पीसा जाता है। तो हम देख सकते हैं जब मिक्सी में नारियल को पीसा जाता है तो जो मिक्सी का जो जार है वह ऑयली हो जाता है, तेल की मात्रा हो जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि नारियल में तेल उपस्थित होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है मूंगफली, तिल, गिरी, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों आदि के इन सभी पदार्थों में वसा उपस्थित है। अब बात हुई कि खाद्य पदार्थों में जैसे प्रोटीन उपस्थित है, वसा उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या करती हैं। तो विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट यानी हम रोटी जो खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। हम जो काम करते हैं, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। देखिए, जैसे हम घी, तेल खाते हैं तो उससे भी ऊर्जा मिलेगी, और जो कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ें खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे भी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं, तो रोटी की तुलना में हमें घी या फिर तेल से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमारा शरीर, हम देखते हैं कि जब कोई शिशु है जो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उसका शरीर का शारीरिक वृद्धि होगी, उसका विकास होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी और उसकी हेल्थ बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ों के वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक तो वसा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये भोजन के जो घटक हैं उन सभी की आवश्यकता होती है किसी न किसी कार्य को संपादित करने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो जिम जाने वाले जो लड़के होते हैं वह प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रोटीन शरीर में शक्ति देता है, और जो वसा है वो हमारे शरीर का फैट, मोटापा बढ़ा देती है। तो ज़्यादातर प्रोटीन को खाया जाता है। जैसे दाल से बना हुआ भोजन, मुख्यतः भोजन के अंदर दाल खाई जाती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों यानी हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। और ज़्यादातर जो विटामिन है वो फलों में उपस्थित होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन नामों से जाने जाते हैं। विटामिनों के एक समूह को, जैसे कि ये विटामिनों का समूह है ए, बी, सी, डी, ई, के, तो इन समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि यह चित्र में दिखाया गया है कि विटामिन ए के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, जैसे कि दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर, आम इत्यादि, इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी के स्रोत जैसे कि चावल, गेहूँ, यकृत, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें कई बार रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। मुख्यतः विटामिन ए की कमी से रंतोधी रोग होता है, तो उस समय गाजर खाई जाती हैं ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि गाजर में विटामिन ए, जैसे कि हमने पीछे अभी स्लाइड में देखा है कि विटामिन ए गाजर में उपस्थित होता है, पपीते में उपस्थित होता है, तो इसका सेवन करने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को, और कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर को सहायता करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे भी कहा जाता है कि धूप में विटामिन डी होता है, तो कई बार देखो हड्डियों को मजबूत करने के लिए धूप में बैठना भी आवश्यक होता है। और विटामिन सी हमारे रोगों से लड़ने में, जैसे कि कहा, कि मदद करता है, और हमारी स्किन पे ग्लो भी लाता है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए हुए हैं और विटामिन बी के भी स्रोत दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है? प्रश्न नंबर 2, वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है? कौन कौन सी वस्तुएं प्रोटीन का स्रोत होती है, मतलब उन वस्तुओं के नाम लिखना है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। किन पदार्थों में वसा पाई जाती है, कोई 5 नाम लिखिए। हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? धन्यवाद।